नमस्कार। मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। जापान के दो राज्यों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। जो राज्य छोटा था उसके सेनापति ने राजा को सलाह दी कि महाराज, सामने वाली सेना में अनेक सैनिक हैं और उनके पास जो अस्त्र शस्त्र है उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो आप सरेंडर कर दीजिए, हार स्वीकार कर लीजिए, वरना हमारे सभी सैनिक एक एक करके मारे जाएंगे। अब राजा को इस बात में लॉजिक तो एकदम समझ में आ गया, लेकिन उनको हार स्वीकार करना बर्दाश्त नहीं था। उनको लगा कि एक बार तो जम के युद्ध करना है, भले ही फिर बाद में हार जाए, वो बात अलग है। अब ऐसा सोच करके राजा एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक बहुत ही ज्यादा महान साधु महात्मा के पास पहुंचे और उनको पूरा हाल सुनाया। तो और फिर तो साधु ने पूरे हाल सुना। उन्होंने कहा कि महाराज आप बताइए मैं क्या करूं आपके लिए। तो राजा ने कहा कि महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप सेना का नेतृत्व कीजिए। तो साधु ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। और साधु जो थे वो बहुत ही उत्साह में आ गए और उन्होंने सभी सैनिकों से कहा कि चलो अब हम लोग सबसे पहले ईश्वर के दर्शन करने चलते हैं, हम लोग मंदिर चलते हैं और ईश्वर की आज्ञा लेने के बाद ही हम अपना युद्ध प्रारंभ करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये खबर जैसे ही सैनिकों के पास पहुंची और लोगों में जब पहुंची तो आप बड़े घबरा गए कि अरे हमारे इतने जो एक्सपीरियंस्ड हमारे सेनापति और इतने महान सेनापति जब ये बात कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, तो राजा को क्या पड़ी है कि एक साधु का कहना मान रहा है। अब ये सुनकर के तो इवन सेनापति भी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा चलो जो काम मैं नहीं कर पाया देखता हूँ ये साधु महात्मा जी क्या कर लेते हैं। अब साधु तो पहली बार ही युद्ध का मैदान देखने वाले हैं, वो भी उनके साथ हो लिए। तो जैसे ही वो मंदिर पहुंचे तो साधु महात्मा ने कहा कि मैं सबसे पहले ईश्वर की पूजा करूंगा और फिर उनसे आज्ञा लूंगा कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं। इसके लिए मैं एक सिक्का छालूंगा, अगर उसमें हेड आता है इसका मतलब हमारी जीत निश्चित है, और अगर उसमें टेल आता है इसका मतलब हमारी हार निश्चित है, और अगर हमारी हार निश्चित है तो हम वापस लौट जाएंगे। ऐसा कह करके उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की। आप सभी बिल्कुल ऐसे देखने लगे कि भाई अभी क्या होने वाला है। जैसे ही साधु महात्मा ने सिक्का उछाला तो उसमें हेड आया, तो बस वो तो जोश से भर गए और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमारी जीत निश्चित है, तो सैनिकों डट के मुकाबला करो, जो कुछ भी तुम्हें आता है बस आज उसका प्रदर्शन करने की बारी है और साहस के साथ मैदान में टूट पड़ो बिना डर के, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। उस विश्वास के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। अब सैनिकों के अंदर भी जबरदस्त तरीके से उत्साह बढ़ गया और 7 दिन तक घमासान युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद ये सेना जीत गई। अब जैसे ही जब ये युद्ध से वापस लौटने लगे तो महाराज तो बिल्कुल गदगद थे। उन्होंने कहा कि साधु महात्मा से कहा कि आपके नेतृत्व में हमारी सेना जीत गई है और मैं बहुत ही खुश हूं। अब आप बताइए कि आपने ये ऐसा कैसे कर लिया। तो साधु जी ने कहा कि अभी रुको, पहले हम ईश्वर के पास जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे और हम सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। अब राजा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पता करे कि ऐसा महात्मा जी ने ये क्या कर डाला। जैसे वो मंदिर पहुंचे उन्होंने फिर से ईश्वर की प्रार्थना की और फिर उसके बाद अपने जेब से वो सिक्का निकाल करके राजा को दिखाया और कहा कि महाराज इस सिक्के में दोनों तरफ हेड है। हमारी सेना सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, उसे आशा थी कि उनकी जीत निश्चित है। तो सच है दोस्तों, आपके पास चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मन निराशा से भरा हुआ है, अगर आपके अंदर जरा भी विश्वास नहीं है, तो आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, आप उस काम में सफल हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन आपको विश्वास है और आपको पूरी उम्मीद है, आपका मन उत्साह से भरा हुआ है, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लू विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों,
दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।